Good morning, students. Till now, we have completed till 4.2. Now, we'll start from activity 4.2. Reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicate between the two bigger marks. Also, note down the number of divisions. अब तुम्हें करना क्या है, वो जब थर्मोमीटर को तुम उठाओगे तो उसके अंदर कितने गैप्स हैं, क्या है, ये सब चीज़ें तुमको देखनी है। नोट डाउन द टेम्परेचर डिफरेंस, वो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का, इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर लाइंस, यानी कि पहली लाइन और दो बड़ी लाइंस के बीच में कितना कितना गैपिंग है। जैसे कि अपना फुल पट्टी है तुम्हारा, समझ लो, तो दो फुल पट्टी के बीच में कितने लाइन है, एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार, यानी टोटल मिला के 9 लाइन है मेरे हिसाब से, है ना, फुल पट्टी के अंदर दो बड़ी लाइंस के बीच में। तुम्हारी फुल पट्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्केल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्केल में तुम्हारी कितनी लाइंस होती है टोटल? छोटी छोटी 8 लाइन होती है, और 0.5 वाली लाइन थोड़ी बड़ी होती है, यानी टोटल मिला के 9 हो गया, और उसको इंक्लूड करके 10, यानी डिफरेंस तो तुम्हारा जो आएगा वो तुम पता लगाओ। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, शोन बाय स्मॉलर मार्क्स, बिटवीन दिस मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री and there are 5 divisions between them, then one small division can be read as 1 by 5, that is equals to 0.2। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि समझ लो कि दो बड़ी लाइन के बीच में 5 डिफरेंट डिविजन्स हैं, तो हम उसको 1 बाय 5 करेंगे, इसका मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस उसमें जोड़ देंगे। जैसे रीडिंग आई 35, फिर उसके बाद में 2 लीटी, तो 35 उसके बाद 2 लीटी है, तो 35.2 पॉइंट प्लस 0.2, यानी हो गया 35.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि भाई एग्जैक्ट कितने डिग्री सेल्सियस हुए। ठीक है, वॉश द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को अच्छे से वॉश करो, प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, तुम्हें एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश करना है। होल्ड इट फर्मली, उसको अच्छे से होल्ड करो, एंड गिव इट अ जर्क, उसको अच्छे से जर्क करो। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन, क्या करेगा जर्क, मर्क्यूरी का लेवल नीचे ले आएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35, और ये तुम्हें ध्यान देना है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। किसी का माइक ऑफ ऑन है, ऑफ करें। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर का बल्ब क्या करें, अंडर अ, उसको बाहर ही निकाल देता हूँ। कहाँ गया, बच गया। वंस अगर है ना ऑन रखेगा ना, तो वंस को बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, मेरा रिकॉर्डिंग खराब हो रहा है मालूम है। अंडर योर टंग एंड 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। देखो तुम्हें क्या करना है, पहले उसको जैसे हमने लिया, उसको झटका, झटकने के बाद में जब 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे को गया, फिर उसको हमने टंग में रखा 1 मिनट के लिए। टेक द थर्मोमीटर आउट, उसको बाहर निकालो, नोट द रीडिंग, जो चेंज आएगा द टेम्परेचर, दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ अ डिग्री सेल्सियस, तुम्हें ये पता है कि डिग्री सेल्सियस से उसको नोट किया जाता है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड ऑन योर बॉडी टेम्परेचर, तुमने तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर को क्या क्या रिकॉर्ड किया? तो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, ये चीज़ को हमेशा याद रखना
कि मैं अगर पूछूं कि भाई तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो 37 नहीं बोलना। अगर तुम बोलते हो कि भाई 37 है, तो 37 है तो मैं तुमको 0 मार्क दे दूंगा। 37 डिग्री सेल्सियस मैटर्स अ लॉट। अगर तुम ये डिग्री सेल्सियस नहीं लिखते हो तो है ना, उसका कोई मतलब नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम टेम्परेचर नोट करवा रहे हो, ठीक है। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, जब पहली ने मेजर किया था उसका खुद का बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। तो उसको चिंता हो गई कि उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। लेट अस ट्राई टू एंश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। तो सीधी सी बात है कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे को आता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम डरोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैंने दे तो दिया, रबर से सिर्फ रब करना है, दे दूं मैम? ओके, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ, हमने ये पढ़ लिया। 4.3 पे आते हैं। मेजर द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर, अभी उसके अंदर ऐसा है कि जो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। पहेली को ऐसा लगा कि 37 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है? हाँ तो वो है ना, क्या है डिफरेंस, है डिफरेंस क्या होता है, देख तेरा जो स्केल है, स्केल के बीच में समझ ले 5 लाइन है। जैसे 10 लाइन होती है ना, तो उसकी जगह 5 लाइन दी है, तो उसका मतलब क्या होगा? रबर से रब कर दो, मेरे पास आ गया जरा। मैं रब करूं? मेरे को दो, मैं कर दे रहा हूँ। आज आप 11 बजे तक दे दो। हाँ हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा 5 डिग्री, समझ लो ये स्केल के अंदर 10 लाइन दिख रही है ना तुमको, 10 लाइन की जगह खाली 5 लाइन है। तो 5 लाइन है तो उसका मतलब क्या है कि एक लाइन यानी 1/5 होगा, है ना। 1/10 होगा तो समझ लो क्या आएगा, 0.1 आएगा, है ना। 1/5 है तो 1/5 में क्या हो रहा है, 0.2 आ रहा है डिफरेंस, है ना। यानी 0.2 का जो है वो तुम्हारे को ऐड करना है। जैसे कि समझ लो तुम्हारा 13 आता है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बॉडी टेम्परेचर 13 नहीं आया कभी, लेकिन 13 आया, ठीक है। तो 13 में 13 के बाद 2 लाइन है, या समझ लो कि 13 के बाद 3 लाइन पे तुम्हारा मर्क्यूरी एंड किया, तो 13.3 तो हम नहीं बोलेंगे उसको। तो हम उस टाइम क्या बोलेंगे, अगर 5 लाइन है उसमें, ठीक है, यानी कि 4 छोटी छोटी लाइन होगी उसमें, तो उस टाइम पे तुम्हें क्या लेना है, 1/5 करके 0.2 लेना है। यानी 3 लाइन है, 0.2 0.2 0.2, यानी क्या हुआ, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, 0.6 लेना है। यानी तुम्हारा कितना हुआ, 13.6 होगा, ठीक है, 60। समझ में आया? टेम्परेचर, वो जो लाइंस है ना, छोटी छोटी लाइंस, वो ये बताती है। मीत, समझ में आया? अरे मई मिलन, मिलन अभी बोल सकते हैं, बोल जल्दी। हाँ ठीक है, चलो तो आगे बढ़, हाँ बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विथ अ clinical thermometer. Record your observations. Is the body temperature of every person 37 डिग्री सेल्सियस? The temperature of every person may not be, देखो सबका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। इट कुड बी स्लाइटली हायर या लोअर, वो ज़्यादा या कम हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। जो हम कहते हैं कि जो 37 डिग्री सेल्सियस है,
वो हम एवरेज डिग्री सेल्सियस बोलते हैं कि किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है. Actually, we can recall the normal temperature in the average body temperature of a large number of healthy persons. तो जितने भी लोग हेल्दी हैं वो लोगों के टेम्परेचर इसके आसपास आते हैं. तो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि 37 के आसपास, वो एग्जैक्टली कहते हैं 37. एवरेज निकाल के कहते हैं, 10 लोगों का एवरेज निकाला होगा तो 37 आया होगा. ठीक है. द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. द सॉरी. तो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है हमारा, रिकॉर्ड करेंगे उसको तो क्या आएगा, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर. वो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है. ठीक है. अभी द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गोज बिलो 35 और अबो. अब समझ में आया तुमको कि 35 से लेके 40 तक का जो हमने वो देखा था वो क्यों होता है. ये लोगों ने यहाँ पे बता दिया कि बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा. दैट इज द रीजन द थर्मोमीटर हैज रेंज फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस. अब समझ में आया सबको. ठीक है. हेलो. एक बार कोई एक जन खाली हाँ बोल दे. ठीक है. ठीक है चलो. वो हाँ ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा जो नो बोल रहा है. ठीक है. चलो. नाउ do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near the flame. इस चीज को तुम याद रखो कि थर्मोमीटर जो है उसको तुम्हें सन में रखना नहीं है. ठीक है. अभी किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को बाद में पूछे कृपया करके. ठीक है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर. हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट. हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं. फॉर द पर्पज देर आर अदर थर्मोमीटर्स ऑन सच थर्मोमीटर इज नोन एज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. इनमें से एक ऐसा है जो लेबोरेटरी का थर्मोमीटर. द टीचर विल शो यू different types of thermometers are used for different purposes. ठीक है. The maximum and the minimum temperature of the previous day reported in the weather report are measured by the thermometer called the maximum minimum thermometer. अभी टेम्परेचर मेजर करने के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वाला थर्मोमीटर का यूज किया जाता है. ठीक है. नाउ दोज हु आर डिस्टर्बिंग मी, आई एम रियली गोइंग टू. कौन है ये जो फटफट फटफट करवा रहा है. मिलन. उसको बाहर निकाल रहा हूँ मैं. ओके. लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज. ठीक है. दिस थर्मोमीटर लुक्स एट इट्स केयरफुली. देखो ये जो थर्मोमीटर है उसको केयरफुली देखो. 1 से लेके 100 तक, 110 तक गया हुआ है. ठीक है. ये थोड़ा अलग है थर्मोमीटर. दिस थर्मोमीटर लुक्स एट इट्स केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इन it can measure. So the range of the laboratory thermometer is generally minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Also, as you did in the case of a clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer is. You would need this information to read the thermometer correctly. अब इसके अंदर ध्यान से देखो. द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है. -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक. वंस को भी रिमूव किया. एक बार -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक. एक्टिविटी 4.4. टेक सम टैप
a mug, immerse it in the water. Does not touch the bottom or the side of your container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of the mercury. Wait till सेम वही चीज़ करनी है हमको जो हमने उसमें किया. इसको रखा, ये जो है ना मेजरिंग को, इसको इसके अंदर पानी में डाला. डालने के बाद में इसका धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होता हुआ वो जाएगा. कहाँ तक राइज करेगा वो देखना है. मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विद द laboratory thermometer. Note the reading. This is the temperature of water at that time. यही एक टेम्परेचर है उसका उस समय तक का. Compare the temperature of water record by each student in the class. ठीक है. अब सब अलग अलग रीडिंग अपना देख के बताएंगे. Bojo now understands why clinical thermometer cannot be used by measured high temperature, but still wondered whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. ठीक है, तो उसको पता है कि वो बॉडी टेम्परेचर से मेजर कर सकता है क्या. ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस. समवन इज डिस्टर्बिंग मी वेरी वेरी. नो, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे. उसको भी निकाल देता हूँ. कौन है? मिलन प्रजापति. एक बार उसको ऐड किया फिर भी उसने ऐसा किया. Why does the mercury not falls or rise in the clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? तुमको एक छोटा सा बल्ब दिखेगा. What is the, ये देखो ये जो kink दिखेगा इसको तुमको, है ना. What is the use of the kink? It prevents mercury level from falling on its own. ठीक है, तो ये जो किंग है तुम्हारा वो क्या करेगा, उसको उसका जो टेम्परेचर है उसके खुद के मुताबिक उसको गिरने नहीं देगा, है ना. इसके लिए उसका यूज़ किया जाता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ अ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर. मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. These days, there is a lot of concern over the use of the mercury in the thermometer. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. If a thermometer breaks, digital thermometers are available, which do. हाँ, सबको नहीं आ रही है क्या आवाज़? सबको नहीं आ रही है. तो मैंने बंद निकाल देता हूँ. मिलन बहुत ज़्यादा बोलता है. ठीक है, सबको आ रही है ना, क्लियर आवाज़ आ रही है ना मेरी, एवरीवन? बस ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, स्टार्ट करता हूँ. चलो, ओके ओके, कोई अब बोलेगा नहीं. चलो बंद. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ हीट. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम. जब फ्राइंग पैन को हम लोग क्या करेंगे, हॉट फ्लेम पे रखेंगे तो क्या होगा? इट इज़ बिकॉज द हीट पास फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स. वो फ्लेम कहाँ से पास होती है? यूटेंसिल में से पास होगी. ठीक है, हीट पास करेगी फ्रॉम द यूटेंसिल. व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब फायर में से हम उसको हटा देंगे, इट स्लोली कूल्स डाउन. Why does it cools down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. Heat कहाँ से कहाँ जाता है? Transferred from the pan to the surrounding. यानी कि देखो, हमने किसी चीज़ को गर्म किया. गर्म करने के बाद में जब फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं तो क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने उसको साइड पे रखा, साइड पे रखने पे क्या हो रहा है कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो उसके टेम्परेचर के साथ में मिक्स होगा. और जब वो उसके टेम्परेचर के साथ मिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली वो ठंडा करेगा. किसको? वो पर्टिकुलर चीज़ को जिसको हमने अभी गर्म किया था. ठीक है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ द केसेस. तो तुम ये समझ सकते हो कि दोनों ही केस में द हीट फ्लो
फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो तुमको ये पता चलता है कि दोनों ही केस में हीट फ्लो करती है कहाँ से, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, गर्म ऑब्जेक्ट हीट कहाँ से फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो नहीं करेगी कि जहाँ ठंडा होगा तो ठंडे में, फिर गर्म होगा तो गर्म में। वो क्या करेगी, आप जहाँ गर्म है तो गर्म से शुरू करेगी, एकदम गर्म तक जाएगी, और एकदम गर्म से थोड़ा गर्म, फिर थोड़े गर्म से और थोड़ा गर्म, फिर थोड़े गर्म से थोड़ा गर्म, वार्मर, फिर वार्मर से थोड़ा वार्मर और थोड़ा वार्म, फिर उसके बाद में ठंडा होगा। वो डायरेक्टली एकदम गर्म से अचानक ठंडी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इधर पे कहा गया है द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पैन टू द सराउंडिंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड द बोथ द केसेस दैट द हीट फ्लोज। हीट कैसे फ्लो करती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट पे। हीट कैसे फ्लो करेगी, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग नोटबुक में भी इसको डैश कर दो। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। इन फैक्ट, in all the cases, heat flows from hotter object to a colder object. How does heat flows? How does heat flows? How does heat flows? Let us investigate. अब हम देखते हैं सब केस के अंदर हीट कैसे फ्लो होती है, वो देखेंगे। तो सीधी सी बात है, एक्टिविटी 4.6 में ये देखो तुमको कैंडल दिख रहा है। ठीक है, तो ये कैंडल पे जब ये जला रहे हैं ना, तो ये हीट क्या एकदम यहाँ पे आधे तक गर्म हुई है। लेकिन जब तुम इस पॉइंट पे है ना, यहाँ के पॉइंट को टच करोगे ना, तो ये थोड़ा गर्म हुआ होगा, उससे थोड़ा गर्म ये होगा, ये वाला पोर्शन होगा, और उससे थोड़ा गर्म यहाँ होगा, और ये हो सकता है ठंडा ही हो, एकदम ठंडा हो। तो यहाँ ज्यादा गर्म होगा एकदम, और इसको टच कर लोगे तब तो तुम्हें स्किन हॉट हो जाएगी, ऐसा समझ लो, एकदम जल जाएगी एकदम बहुत ज्यादा। तो इस चीज का तुम्हें हमेशा ख्याल रखना है। ठीक है, अब हम इसमें जानते हैं लिखा क्या है। टेक अ रॉड और flat strip of a metal, say it's an aluminum on an iron, fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be at nearly equal distance. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one on end of the rod in the between bricks. देखो दो ब्रिक्स के बीच में रख दिया है, बस यही बताया उन्होंने। एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है या कॉपर की स्ट्रिप है। Do these pieces begin to fall? Which piece falls first? Do you think that the heat is transferred from the end nearest to the flame to the end? देखो इन्होंने क्या किया है कि वैक्स के पीसेस रखे हैं। तो पहले ये गिरा, ये वैक्स गिरा, फिर यहाँ पे थोड़ा गिरा और बाकी के नहीं गिरे। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लाइन में ही गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का पहले गर्म हो जाएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा। पहले ये गर्म हुआ, फिर इसके बाद में यहाँ का गर्म हुआ वैक्स। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि हमारा हीट फ्लो कहाँ से कहाँ कर रहा है, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर साइड। एकदम गर्म जगह से ठंडी जगह पे ये जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, डू यू थिंक दैट द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, द प्रोसेस। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। किसको, ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर हीट को ट्रांसफर, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो हॉटर ऑब्जेक्ट हॉटर से कोल्डर की ओर जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है,
सो अब हम क्या करेंगे, इन सॉलिड जनरली, हाँ ठीक है, वो थोड़ा क्या बोलते हैं डिफरेंस आया होगा, तो तुम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग में देख लेना अगर थोड़ा डिफरेंस आया तो। समझ में आ रहा है सबको कंडक्शन क्या है? हाँ, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर, एकदम गर्म जगह से ट्रैवल करते हुए वो ठंडी जगह की ओर जाती है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। वो कंडक्ट कर रही है ना। जैसे पता हमने पढ़ा था उसमें कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो वो क्या होता है उसके अंदर से पास होती है ना। तो इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा होगा। कोई बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज कर रहा है, होगा गॉड नोस। हाँ मेरे को मालूम है। अभी दिख रहा है क्या तुमको? अब दिख रहा है सबको? इन सॉलिड जनरली द I will have to end this over here only.